सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं क्षमा करना। साहिब कहते हैं, तुझ बिन मेरा कौन जगत में, तुझ बिन मेरा कौन जगत में, सदगुरु मुझे तारनहारा। तुझ बिन मेरा कौन जगत में, सदगुरु मुझे तारनहारा। आप दयालु दया कर दीजिए, मेरा करो उदारा। प्रिय सज्जनों, सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, सदगुरुदेव आपके बिना जगत में कौन है, और दूजा मुझे तारनहारा। आप ही तारनहारा हो और दया करो, कृपा करके मुझे इसी भवसागर के बंधन से पार उतारो। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव ही जगत में तारनहार है। सदगुरुदेव ही कृपालु है, जो कृपा करके हमें इसी भ्रम के बंधन से मुक्त कर देते हैं। ब्रह्म अंधेरा सर्वे ही मिटा देता है। तथा ऐसा नहीं है कि सदगुरुदेव के ज्ञान और विवेक के अंदर लीन रह जाएं और माता पिता को भूल जाएं। नहीं, सदगुरुदेव तो ऐसे कहता ही नहीं है, संत जिन ऐसे कहते ही नहीं है, परमात्मा भी ऐसे, भगवान भी ऐसे नहीं कहते हैं। माता पिता की सेवा तो हमें करनी चाहिए। माता पिता की सेवा हमें करनी चाहिए। कुटुंब कबीले को सिद्ध करना हमारा ही धर्म है। हमको सिद्ध सदगुरु करते हैं और कुटुंब कबीले माता पिता को सिद्ध करने, उनकी सेवा करना माता पिता की, ये हमारा धर्म है। भवसागर साहिब कहते हैं, भवसागर में सुखी रहो, कर सेवा फल पाए। भवसागर में सुखी रहो, कर सेवा फल पाए। माता पिता गुरु संत है, इनको पूजा जाए। हे प्रिय सज्जनों, माता पिता गुरु संत ये तो हमारे पूजनीय हैं। साहिब कहते हैं इनकी सेवा की जाए और सदगुरुदेव के नाम स्मरण भजन में हमें लीन रहना चाहिए और संतों की सेवा करके उनके शयन और शब्द सत्संग में लीन होना चाहिए, जिनसे हम सर्वे ही वस्तु की प्राप्ति करके और संसार में भी सुखी रहते हैं। हम माता पिता की सेवा करते हैं, साधु संत की सेवा करते हैं और परमात्मा की भक्ति करते हैं। यही रास्ता सत्य है और इनकी सेवा करने से बंधन से भी मुक्त होते हैं और संसार में सुखी भी रहते हैं। ये बड़े ज्ञान की और बड़ी बुद्धि और समझ की बात सदगुरुदेव हमें शयन और शब्द से उपदेश करते हैं। देख लो, शास्त्र पढ़कर देख लो, पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में, संतों की कथनी में, ग्रंथों में, ऋषि जिन्होंने, मुनि जिन्होंने, या महात्मा ने, या तथा अवतार ने, किसी ने ये नहीं कहा है कि माता पिता की सेवा मत करो। नहीं, और हम अपने मन से सेवा नहीं करते हैं तो वो अलग बात है। तथा किसी संत या महात्मा ने, सदगुरु भी नहीं कहते हैं ऐसे। साचा संत वह है, साहिब कहते हैं, साचा संत वो ही है जो कुटुंब को सिद्ध कर ले। साचा संत वही है जो कुटुंब ही सिद्ध कर ले। कर सेवा माता पिता की, कर सेवा माता पिता की और गुरु चरण चित दे। हे प्रिय सज्जनों, साचे संत और भक्ति वह है जो माता पिता की सेवा करे और अपने कुटुंब को उपदेश करके सीधे रास्ते पे लाए।
अपने कुटुंब को वश सिद्ध करके अपने रास्ते पे लाए, अपने कुटुंब को प्रथम सिद्ध करे, जागृत करे, चेताए और परमात्मा की भक्ति कराए और सीधे रास्ते पे लाए। ऐसा संत सूरवीर जगत में हमारे हैं। वो भक्ति करते हैं, जोगेश्वर पहाड़ों में भक्ति करते हैं, हर वस्तु को त्याग कर भक्ति करते हैं, तथा वो भी समय निकालकर माता पिता के दर्शन के लिए जाते हैं और एक घड़ी उनके चरण में बैठ कर के उनकी सेवा करते हैं, बंदगी करते हैं। हे प्रिय सज्जनों, तो हम जिज्ञासु में रहकर क्यों नहीं करते? त्यागी करते हैं, संन्यास कर रहे हैं, बड़े बड़े दिगंबर बागंबर कर रहे हैं, बड़े बड़े हमारे संत जिन माता पिता की सेवा कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं करें? हमें भी करनी चाहिए। इसी देह पे साहिब कहते हैं, प्रथम अधिकार माता पिता का, दूजा गुरु का जान। हे प्रिय सज्जनों, इसी देह पे प्रथम ही अधिकार माता पिता का है। साहिब श्लोक में कहते हैं, प्रथम अधिकार माता पिता का, दूजा गुरु का जान, तीजा अधिकार है परमात्मा का, कहे कबीर विचार। हे प्रिय सज्जनों, इसी देह पे प्रथम अधिकार माता पिता का है और यह देह परमात्मा की दया से हमें प्राप्त हुई है तथा इसी भवसागर में आने का कारण माता पिता के द्वारे से हम आए हैं। वह माता जो 9 महीना रात 9 महीना दिन अपने गर्भवास में लेके चली है, इनमें से कई कष्ट, कई रोग उसी ने भोगे हैं, धूप और छाया भोगी है, दुख भोगे हैं, फिर हमें जन्म देती है, तो फिर वह हमें अपनी देह सथुल का दूध पिलाती है और अपने छाती से लगाकर दूध पिलाती है, बड़े प्रेम करती है, बड़े प्रेम और लगन से हमें पालती है। और वो मन में ऐसे ही विचार करती है कि मुझे धूप लगे तो लगे, मेरे बच्चे को धूप ना लगे, मुझे दुख मिले या रोग या कष्ट हो तो भले ही हो, मेरे बच्चे को ना हो। रात का बच्चे को सूखी में वो सुलाती है और गीली जगह पे स्वयं खुद सोती है। फिर हमें पालन पोषण हमारा करती है, बड़ा करती है, बड़े लाड से प्रेम से माता और पिता दोनों लाड और प्रेम से बड़े करते हैं। ए भाई, माता पिता की तो लीला अगम अपार है, स्वयं भगवान ही नहीं पा सकती ऐसी लीला। भगवान कहते हैं जो माता पिता से वेमुख है वो गुरु से कैसा सुख की प्राप्ति करते हैं? वो सदगुरु से सुख प्राप्त नहीं कर सकते और ना ही परमात्मा से सुख प्राप्त कर सकते। जिसने इतने लाड और प्रेम से आपका लालन पालन करके बड़ा किया है, आप उनके नहीं हो तो सदगुरु के कैसे बनोगे और परमात्मा के कैसे बनोगे? नहीं बन सकते हो। फिर जब बच्चा बड़ा होता है थोड़ा, तो पिता उंगली पकड़कर बाजार में लेके जाते हैं। थोड़ा और बड़ा होता है, भिन्न भिन्न के संतों और साधुओं की सत्संग में लेके जाते हैं, सदगुरु की प्राप्ति कराते हैं, संतों के सत्संग में लेके जाते हैं तो उनके ज्ञान और विवेक की प्राप्ति कराते हैं। और जो भी हम हठ करते हैं, हमें ये वस्तु चाहिए, फिर चाहे माता पिता के पास पैसा हो या ना हो, तथा उनकी हठ पूरी करता है माता पिता। अरे भाई, भूलो मत भूलो। जो प्रथम ही पद है वो हम तोड़ देते हैं तो भक्ति पद कैसे पा सकते हैं? परमात्मा को कैसे पा सकते हैं? नहीं पा सकते प्रिय सज्जनों। फिर जब हम बड़े होते हैं तो अच्छी पाठशाला में हमें विद्या की प्राप्ति माता पिता करवाते हैं और अच्छे सदगुरु देव के पास जाकर के हमें उनके शिष्य बना करके और ज्ञान और विवेक की माता पिता हमें प्राप्ति कराते हैं।
हे प्रिय सजन, हम एक रति भर भी उनका माता पिता का ऋण नहीं चुका सकते। एक रति भर भी वो स्वयं कृपा और दया करके हमें ऋण से मुक्त कर सकते हैं, तथा हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रिय सज्जनों, माता पिता ऐसी वस्तु है कि उनकी जब दया होती है तो ज्ञानी गुरु की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाती है, और ज्ञान और विवेक, अर्थ और अनुभव की प्राप्ति हो जाती है। कैसे होती है कि उनके मन के अंतरात्मा से आशीर्वाद निकलती है, तो हमें ज्ञानी गुरु की प्राप्ति होती है, और ज्ञान और विवेक सदगुरु देव से हमें मिलता है और हम प्राप्त कर लेते हैं, और समरण और भक्ति करके परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं। तथा जब उनकी अंतर आत्मा से आत्मा दुखी होकर के हाय निकलती है, तो स्वयं परमात्मा भी नहीं बचा सकता, नहीं सदगुरु बचा सकता है। माता पिता वह चीज है, ना तो सदगुरु बचा सकता है माता पिता के दुखी आत्मा के हाय से, और न ही परमात्मा बचा सकता है। स्वयं माता पिता ही हमें हर वस्तु दे करके, हर वस्तु का सुख दे करके और ज्ञानी गुरु की प्राप्ति कराते हैं। हे प्रिय सज्जनों, माता पिता इतनी अप्रबल शक्ति है इस संसार में। ऐसे तो नहीं है कि जैसे आकाश से बारिश गिरती है ऐसे हम भी आए हैं, नहीं। माता पिता की सेवा ऋषि जिन्होंने, मुनि जिन्होंने, साधु संतों ने बड़े बड़े दिगंबर करते हैं, और आज से अनाद करते आए और अभी कर रहे हैं और करेंगे। एक कहावत है, उस कहावत में कहते हैं ना, अरे भाई तू माँ बाप का नहीं है तो हमारा कैसे होगा। एक ये जगत में आम कहावत चलती है। ठीक है, से परमात्मा कहते हैं जब माता पिता की सेवा नहीं कर सकते हो तो हमसे परम धाम जाने की या परमात्मा से मिलने की हमसे इच्छा कैसी करते हो, आप नहीं कर सकते। और सदगुरु भी कहेगा, सदगुरु देव जो है वो भी कहते, अरे भाई जब माता पिता की सेवा नहीं करते हो आप, तो मेरे आज्ञा अनुसार आप कैसे चलोगे। उनकी मर्यादा को नहीं जानते तो मेरी मर्यादा कैसे जानोगे। जब तक हम माता पिता की मर्यादा नहीं जानते तो गुरु की मर्यादा कैसे जानेंगे। सदगुरु की मर्यादा नहीं जानते तो हमारे पूर्ण संत जो है इसी संसार को भिन्न भिन्न प्रकार से उपदेश करते हैं, तो उनकी मर्यादा कैसे जानेंगे। उनकी नहीं जानते तो परमात्मा की भी मर्यादा हम नहीं जान सकते। हे प्रिय सज्जनों, माता पिता गुरु संत और परमात्मा चारों की मर्यादा एक है, ये समझ लो। चारों की एक ही मर्यादा, एक ही रूप से मर्यादा करनी चाहिए। साहिब कहते हैं माता पिता गुरु संत परमात्मा ये चारों एक रूप जान, एक जन्म दे एक जन्म दाता, एक जन्म दे एक जन्म दाता, एक सुध देत निज ज्ञान। जन्मदाता ईश्वर जो हमें भेजते हैं और जन्म देता है वो माता पिता है, और सत ज्ञान की प्राप्ति कराते वो संत और सदगुरु जिन हैं। इन चारों की मर्यादा में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जो इस कारण जो भक्ति करते हैं, इस कारण जो रहते हैं, वो संसार के सुख भी प्राप्त करते हैं और परम तत्व परमात्मा की शिव रूप को पा लेते हैं, और उनके दर्शन करके अजर अमर इसी जग में हो जाते हैं, सर्वे बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।